जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। लोअर पीसीएस को लेके एक अपडेट आ रही है। इसके अलावा यूपी जेई 2018 का रिजल्ट कब तक है और यूपी लेखपाल की डीबी से भी रिलेटेड अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे मैक्सिमम व्यूअर जो है 90% उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC लोअर पीसीएस की भर्ती को लेकर। ठीक है, पहले ये भर्ती यूपी पीसीएस में होती थी, मतलब यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी ये भर्ती। ठीक है, इस भर्ती की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तब ये भर्ती में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का कॉम्बो होता था और ये हर साल हो जाता था। लगभग 900 प्लस या 800 प्लस उस समय भर्तियां आती थी, पर यह था कि हर साल कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम होता था। फिर गवर्नमेंट आती है और अपर पीसीएस को लोअर पीसीएस से अलग कर देती है। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है उस समय का, लेकिन ये दिखाया जाता है कि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है और होने वाला है। उसके बाद एक भर्ती आती है लोअर पीसीएस की, वो 2019 में आती है। ठीक है, 600-700 पद के आसपास ये भर्ती रहती है, लगभग 700 पद के आसपास 2019 के बाद। उसके बाद से ये भर्ती लापता हो जाती है लोअर पीसीएस की। ठीक है, अब यहां देखिए गलती कहां हुई। स्टूडेंट्स ने भी अपोज नहीं किया जब अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस को अलग किया गया। अब स्टूडेंट का इससे नुकसान क्या हो रहा है? 2023 हो गए, मतलब लगभग 4 साल से ये भर्ती देखने को मिली ही नहीं है लोअर पीसीएस की। यूपी SSSC से होगी, यूपी SSSC से होगी, पैट से होगी, तो पनामा से होगी। और हर साल अगर मान के चलिए तो लगभग 600 के आसपास सीटें निकलती होंगी। मैं 700 नहीं, 600 का एवरेज मान रहा हूं लोअर पीसीएस में। और अगर 600 का एवरेज है तो 4 साल में क्या होगी? 2400 सीट का नुकसान कैंडिडेट को हुआ। किसको हुआ? कैंडिडेट को हुआ। गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ, भैया हमें 10 सैलरी कम देनी है, लेकिन कैंडिडेट को 2400 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन यही सीट अगर यहाँ पे होती, कंबाइन होती यूपी पीएससी से, तो आपको हर साल अच्छे खासे कैंडिडेट होते हुए दिखते, तो कम से कम 2400 कैंडिडेट और पीसीएस अधिकारी हो गए होते। लेकिन पहले इसको अलग किया गया। अलग करने के बाद एक बार इस भर्ती को लाया गया और पिछले 4 साल से इस भर्ती का कोई पता ही नहीं है। अब लोअर पीसीएस की जो भर्ती हर साल होती थी, अचानक से उसको उसमें 4 साल से कोई अपडेट ही नहीं आ रही है। खैर, एक खुशखबरी इन्होंने दे दी है। कहा है कि ईओ की भर्ती जो है लगभग 300 प्लस ये भर्ती आने वाली है और ये जल्दी आपको देखने को मिलेगी। मेनली अगस्त के आसपास ये देखने में आपको भर्ती मिल जाएगी। ये लोअर पीसीएस का एक पद होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ये लोअर पीसीएस का एक पद होता है, इसकी 300 सीट आपको देखने को मिलेगी। अब इस कुछ लोग सेलिब्रेशन की बात तो है, चलिए कुछ तो देखने को मिला, लेकिन अगर आप देखिए तो क्या है ये? 4 साल में 300 पद। ठीक, 4 साल में आपको 2400 पद देने थे, वहां 300 पद निकाले हुए हैं। 300 पद भाई, 2400 पद होता ना अगर ये पीसीएस से हो रहा होता एग्जाम, तो 2400, क्योंकि अपर पीसीएस हर साल हो जा रहा है जिसमें सीट 200 से 300 रह रही है, और लोअर पीसीएस जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं वो 4 साल में एक बार हो रही है। भाई गजब का बेनिफिट लाया आपने यूपी पीसीएस को तोड़ के। तो ये कहानी थी यूपी पीसीएस की। ठीक है, खैर मुझे जो अपडेट देना था वो अपडेट यही था कि ईओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी 300 प्लस पदों पर। ये जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, अगले मंथ हो सकता है आ जाए। और ये भर्ती आपके पैट 2022 से होगी, तो जिन्होंने पैट 2022 दिया है उनके लिए ये अच्छा मौका है। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि भैया इन दोनों को कंबाइन कर दो वापस, कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पीसीएस अधिकारी बन सकेंगे और कम से कम भर्ती में हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको कंबाइन करके करा लो भाई। खैर, अब चलते हैं अगली अपडेट पर। तो अगली अपडेट है यूपी जेई 2018 के रिजल्ट को लेके। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 18 लिखा है। पिछले 5 साल से जूनियर इंजीनियर का पद नहीं आया है, और ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा इस देश में इंजीनियर ही पैदा होते हैं। ठीक है, ये जानते हुए भी कि सबसे ज्यादा इस देश में इंजीनियर पैदा होते हैं, पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने जेई की भर्ती ही नहीं निकाली है। यही अभी तक क्लियर नहीं हुई तो कब निकालेगी? इससे पहले भी 2 साल पुराने वाली नहीं क्लियर है। तो इस भर्ती को जेई 2018 का जो रिजल्ट है वो आपका 20 जुलाई से पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 जुलाई से पहले ये रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है इसके साथ आपको प्लस डीवी की भी नोटिस मिल जाए। ठीक है, दोनों चीज एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी 20 तारीख से पहले। तो जो लोग वेट कर रहे हैं एकदम आप इंतजार करते रहिए, आपका आ जाएगा ये रिजल्ट
20 जुलाई से पहले ये अपडेट आई है उनकी तरफ से। कुछ इश्यूज था, कुछ कार्य चल रहे थे यूपी ट्रिपल एससी में जो चलते रहते हैं। जब भी आप पूछे कि क्यों डिले हो रहा है तो कहते हैं कोई कार्य चल रहा है, कोई पुरानी भर्ती थी तो एक्सेट्रा, इस वजह से तो वही फिर से कहा गया है। लेकिन 20 जुलाई से पहले कहा गया आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और हो सकता है आपकी टीबी की नोटिस भी आपको उसी दिन देखने को मिले। और अगर उस दिन देखने को नहीं मिलती है तो हफ्ते भर के अंदर वो भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी डीबी बहुत जल्दी करानी है। क्योंकि अगर जब तक इसकी डीबी फाइनल नहीं होगी तब तक बॉर्डर पे पहुंचे हमारे लेखपाल की भाइयों की जो डीबी है वो भी नहीं हो पाएगी, जो बॉर्डर पे पहुंच गए। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग आयोग है भाई। मान लीजिए कि कोई बंदा है वो पहुंच गया बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए, ठीक है, विरोधियों के खिलाफ, और कमांडेंट से कहता है कि मैं बॉर्डर पे हूं, मैं गोली चला दूंगा, मैं एक्शन ले सकता हूं, एकदम निशाने पर है। लेकिन कमांडेंट है यूपी ट्रिपल एससी, वो कहता है ना बेटा, मैं कौन जनी को भेज रहा हूं, जब तक वो वहां पहुंचेंगे वो पहले हमला करेंगे, उसके बाद तुम उसके बाद रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हम यहाँ से जाएंगे बॉर्डर पर और तब जाके हमला करेंगे, तब होगा, तब तक दुश्मन कहां से कहां हो जाएगा। अच्छा है कि आर्मी में यूपी ट्रिपल एससी जैसे कमांडेंट नहीं है, ठीक है। तो यूपी लेखपाल डीबी का रिजल्ट आया, मतलब डीबी का रिजल्ट आया, 2 महीना हो गया, ठीक, 2 मंथ हो गया डीबी का रिजल्ट आया, ठीक। लेकिन यहाँ कहा क्या गया आयोग की तरफ से कि पहले पुरानी भर्ती क्लियर होगी तब तुम्हारा डीबी होगा। मतलब तुम चाहते तो ये डीबी अब तक कंप्लीट हो गई होती 2 महीना बहुत था। 2 महीने में आराम से जितने भी बच्चे थे 27,000 24,000 27,000 के आसपास, उन सब की डीबी इजिली कंडक्ट हो गई होती और उनको ज्वाइनिंग भी मिल सकती थी। लेकिन तुम्हें था कि नहीं भैया, सबको बॉर्डर पे ले आके रोक दो। क्यों रोक दो? कि भैया 2024 का चुनाव है, उसी में बांटा जाएगा, ठीक। उसमें जब बांटा जाएगा तो कहा जाएगा 1 महीने के अंदर 50,000 भर्तियां थी। पहले वो भर्ती निकली हो 6 साल 5 साल 4 साल पहले, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज में ऐसे बताया जाएगा और बड़े शान से बताया जाएगा, मतलब शर्म भी नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं। तो 2 महीने हो गए इसको, और अब इसका जो होने वाले डीबी के चांसेस है ना, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट से पहले आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक से या अक्टूबर फर्स्ट वीक से ये होंगे। अब ये 1.5 महीना तो ये डीबी चलेगी, ठीक। और अब ज्वाइनिंग का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ज्वाइनिंग आपको मिलनी ही मिलनी है, इसी बार मिलनी है, चुनाव से पहले मिलनी है, क्योंकि यही है भर्ती दिखा के तो यही ज्वाइनिंग दिखा के तो कहा जाएगा इतना रोजगार दिया गया है, नौकरी यूपी में नौकरी दी गई है, तब है ना वोटवा मिलेगा। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम सब्र करिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिए हैं तो सब्र करिए, सुकून रखिए, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट होने से बचिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।